इसलिए श्री राम चरित कहा। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शासन है। धर्मवान है, ज्ञानवान है, गुणवान है और उनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का निवास है। सभी प्रकार का सुख है, वैभव है, आनंद है, लेकिन एक कमी भी जीवन में विद्यमान है, मौजूद है, बरकरार है। अच्छा, एक कमी सभी के जीवन में पाई ही जाती है। चाहे कोई गृहस्थी है, सन्यासी है, राजा है, रंक है, जो है, एक से ज्यादा भी हो सकती है और ज्यादा नहीं तो एक कमी सभी के जीवन में मिलती है, पाई जाती है। क्योंकि संसार अपूर्ण है और संसार में रहने वाला हर व्यक्ति भी अपूर्ण है। पूर्ण केवल परमात्मा है। परमात्मा जब भी मिला है, जिसे भी मिला है, पूर्ण मिला है। संसार जब भी मिला, जिसे भी मिला, अपूर्ण मिला है। इसलिए परमात्मा के लिए वेद भगवान बोलते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जहाँ पानी बहुत है वहाँ पीने वाले नहीं, और जहाँ पीने वाले बहुत हैं वहाँ पानी। जिनके पास बिस्तर है उनके आंखों में नींद नहीं है, और जिनके आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं है। जिनके पेट में भूख है उनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास खाने के लिए उनके पेट में भूख ही नहीं। जिनके पास सोने वाले बहुत हैं उनके पास कमरे नहीं है, और जिनके पास कमरे कहीं हैं उनके पास सोने वाले नहीं। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि की विडंबना है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन उस साम्राज्य का कोई वारिस नहीं है। संतान के लोभ में महाराज ने 3 विवाह किए हैं, लेकिन तीनों रानियां संतान देने में असमर्थ रही। आज महाराज का मन ग्लानि से भर गया। संतान होनी चाहिए, ऐसा भाव हृदय में जग गया। हमारे महात्मा लोग अंतर कथा बताते कि महाराज दशरथ के धर्म गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज और उनकी पत्नी अरुंधति जी एक दिन एकांत में कक्ष में दोनों बैठे थे, पति पत्नी। तो बैठे थे, बैठे बैठे बात चली, और बात चलते चलते थोड़ा आपस में खींचातानी हो गई, माने थोड़ी कहासुनी आपस में हो गई पति पत्नी। अच्छा, पति पत्नी की कहासुनी होती है तो होती भी बड़ी तीखी है, तो थोड़ी तीखी कहासुनी दोनों की हो गई।
वशिष्ठ जी ने अपने पत्नी के सामने थोड़ी अपनी प्रशंसा कर दिया। अच्छा, जो समझदार पति होता है ना, अपने पत्नी के सामने अपनी कोई प्रशंसा नहीं करता। उसको पता है कि मैं प्रशंसा अपनी करूंगी तो इसको मानना तो है नहीं, व्यर्थ में सर खपाई करने से फायदा क्या। इसलिए और जगह वो अपनी बात करता है कि ये मुझ में ये बात है, ये बात है, ये बात है, पत्नी के सामने। क्योंकि पत्नी मान के राजी कहा कि तुम में भी कोई बात है, तुम में भी कोई अच्छी बात है, ऐसा कहाँ मानती। तो वशिष्ठ जी ने थोड़ी आत्म प्रशंसा किया। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। मेरा सौभाग्य है कि जो गुण मेरे पिता में हैं वही गुण मुझ में भी है। अरुंधति ने कहा, रहने दो, बातें बनाने को तो कोई भी बना ले कि मुझ में भी बड़े गुण हैं। मैं अभी कह दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, मुहाई बात नहीं रोकी जाती भाई, मुहाई बात रोकी नहीं जाती, बोली जाती है। इसलिए बताओ क्या कहना चाहते। अरुंधति जी ने कहा, आपके पिताश्री तो सारे संसार की सृष्टि करते हैं और आप अपने शिष्य महाराज दशरथ को एक संतान नहीं दिला पाए और बातें यहाँ बैठे कर रहे हो कि मुझ में भी वही बात है जो मेरे पिताजी में। मैं कैसे मानूं? बात लग गई। अच्छा, कई बार बात लग जाती है तो बात बन भी जाती है। तो बात लग गई अरुंधति जी की। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो, दशरथ ने कभी मेरे आगे आकर निवेदन नहीं किया कि गुरुदेव मुझे संतान चाहिए। अगर वो निवेदन करता तो मैं संतान उसे दिला देता, इतना सामर्थ्य में रखता। तो अरुंधति जी ने कहा, अभी कौन सी देर हो गई है, अगर अब महाराज दशरथ आकर निवेदन करें तो वशिष्ठ जी ने कहा, तो अब दिला दूंगा। तो अरुंधति जी ने कहा, ठीक है, महाराज के हृदय में पुत्र लोभ पैदा मैं करूंगी और दिलाना आपका काम। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, एक काम तू कर, दूसरा मैं करूंगा। अरुंधति जी ने अपने पोते वामदेव को अपनी गोद में लिया। 5 वर्ष का नन्हा बच्चा राजमहल में पधार गई। संयोग से महाराज दशरथ दोपहर का समय था, भोजन के लिए बैठे थे। देखा कि गुरु माता आ रही है, आदर दिया, रानियों को बुलाकर सम्मान कराया, बिठाया। रानियां आवा भगत में लग गई। इधर महाराज भोजन का ग्रास उठाया, मुंह में डालने ही जा रहे थे कि इतने में अरुंधति ने राजा और रानियों की नजर बचाकर पोते को धीरे से चुटकी काट लिया। अब नन्हे बच्चे को चुटकी काटोगे तो बालक तो रोएगा। वामदेव जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने कहा, क्या बात है गुरु माँ, ये गुरु पुत्र क्यों रो रहे हैं? मिठाई, खिलौना, कपड़ा कुछ चाहिए तो मैं दिलवा। राजा, तुम सुनोगे तुम्हें भी बुरा लगेगा, दुख होगा। ये क्या बताऊं क्यों रो रहा है? नहीं बताइए। राजन, इसको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, इसलिए ये अपने भविष्य की चिंता में रो रहा है। भविष्य की चिंता? काहे की चिंता? ये मेरे कान में कह रहा है कि हमारे दादा महाराज वशिष्ठ दशरथ जी के यहाँ पुरोहिताई का कर्म करते हैं, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तब तक तो दशरथ जी की मृत्यु हो जाएगी और इनके तो कोई संतान ही नहीं है, तो मैं किसके द्वार पर जाऊंगा पुरोहिताई का कर्म करने? क्योंकि हमारे पूर्वज तो रघुवंशियों के ही पुरोहित थे और दशरथ जी से तो रघुवंश समाप्त हो जाएगा। इसको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, इसलिए रो रहा है। ये कहा तो महाराज के हाथ से भोजन का ग्रास छूट गया। बात नहीं, ये तो तीर था, सीधे हृदय में आघात कर गया। उठकर खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, गुरु मां, गुरु पुत्र की चिंता स्वाभाविक है। ठीक तो गुरु पुत्र कह रहे हैं, मेरे बाद मेरा गुरु पुत्र किसके द्वार पर याचना करने जाएगा? आंखों में मानो सावन भादों के बादल उमड़ आए। रोने का मन कर रहा है, रोए। कई बार मन करता है रोने का बैठे बैठे,
विचार किया मैं कहाँ रोऊं। अच्छा, विज्ञान भी कहता है कि आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए, आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए, निकलने देना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है आप सब जगह रोना भी नहीं चाहिए। जिंदगी में कभी कभी कहता है ऐसे मुकाम आते हैं, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जहां आंसू ही सिर्फ इंसान के काम आते हैं। दशरथ जी ने कहा अगर मैं इधर उधर रोऊंगा तो फिर लोग परिहास बनाएंगे उसका। दशरथ जी सीधे अपने गुरुदेव के द्वार पर गए, मानो संदेश दे रहे हैं महाराज हमको आपको कि जीवन में कभी रोने का अवसर आ जाए, कभी रोने का मन करे तो किसी संत के द्वार पर जाकर रोना या फिर भगवंत के द्वार पर जाकर रोना, इधर उधर मत रोना, क्योंकि यहाँ मेरे आंसू को पोंछेगा कौन, क्योंकि यहाँ तो सबके अपने दामन भीगे लगते हैं, यहाँ तो सब रोने वाला, तो रोने वाला हमें कैसे चुप कराएगा। इसलिए कि किसी संत के द्वार पर या फिर अपने पूजा घर में बैठकर भगवंत के द्वार पर रोना चाहिए। इसलिए सीधे गुरुदेव के आश्रम पर दशरथ जी गए। गुरु ग्राह गया तुरंत नहीं पाला, गुरु ग्राह गया तुरंत नहीं पाला। गुरु ग्राह गया तुरंत नहीं पाला, गुरु ग्राह गया तुरंत नहीं पाला। शरण लागी करि विनय विशाला, शरण लागी करि विनय विशाला, शरण लागी करि विनय विशाला, शरण लागी करि विनय विशाला। सीधे महाराज दशरथ वशिष्ठ द्वार पर पहुंचे, गुरुदेव के चरणों में अपना माथा रख दिया, नन्हे बच्चे की तरह फूट फूट करके रोने लगे। वशिष्ठ जी ने चरणों से उठाया, अपने बराबर में बिठाया, अपने उत्तरीय से आंसू पोंछा और कहा राजन क्या हुआ? मैंने बचपना तुम्हारा देखा है, मेरे गोद में तुम खेले हो, कभी रोए नहीं, जवानी में रोए नहीं, और आज उत्तर अवस्था में ये आंसू क्या कर। और तब महाराज दशरथ ने कह दिया क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं गुरुजी मैं अपनी व्यथा, क्या सुनाऊं। क्या सुनाऊं गुरुजी मैं अपनी व्यथा, क्या सुनाऊं। क्या सुनाऊं गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझे औलाद का गम
सताता रहा। उम्र चौथी हुई अब जवान गई, उम्र चौथी हुई और जवान गई। मुझे उम्मीद अपना वशिष्ठ से कहने लगे, गुरुदेव क्या मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है? संतान के लोभ में ही मैंने 3 विवाह किया, लेकिन फिर भी संतान सुख मुझे अब तक नहीं प्राप्त हुआ। आप त्रिकाल के दर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले हैं, मुझे बताइए संतान चाहिए राजन? हाँ गुरुदेव, मुझे रघुवंश का वारिस चाहिए, अर्थात एक संतान हो जाए तो भी काम चल जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, और 4 मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोले गुरुदेव ये व्यक्तिगत आपकी मुझ पर कृपा हो। अभिप्राय यह है कि शिष्य एक वस्तु मांगने सदगुरु के द्वार पर जाता है, और सदगुरु जब कृपा करते हैं तब शिष्य की झोली में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ डाल देते हैं कि अब तुझे कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। तो दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य धारण करें, एक नहीं 4 संतानें आएंगी आपके घर, लेकिन उसके लिए आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराना पड़ेगा। इस यज्ञ के विशिष्ट जानकार महाराज श्रृंगी हैं, उनके द्वारा अगर ये यज्ञ हुआ तो निश्चित रूप से 4 संतानें आपको प्राप्त होंगी। दशरथ जी ने कहा कि महाराज फिर श्रृंगी ऋषि को हम बुलाएं? बोले नहीं, अब आपने आकर आंसू यहाँ गिरा दिया बहुत है, अब आप जाइए राजमहल में, मैं श्रृंगी ऋषि को बुला लूंगा और आवश्यकता पड़ी तो आपको भी बुला लूंगा। और वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम करके दशरथ जी चल पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता तुम्हारी मुझे है, और वो शिष्य धन्य है जिसकी चिंता उसका सदगुरु कर रहा है। और श्रृंगी सही वशिष्ठ